नमस्ते मित्रों। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गर्भवती महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है, वहाँ की स्त्रियों को पिलर्स पर बांधा जा रहा है और जितना कहा जा सके उससे कुछ अधिक ही हिंसा वहाँ पर हो रही है। और इसके बारे में हम सभी जानते हैं, हम में से कई लोगों ने इसके अवेयरनेस के लिए अपनी स्टोरीज पर बहुत सी पोस्ट डाली है, लोगों ने पोस्ट करी है, रील्स निकाली है। मैंने खुद जब से ये घटनाक्रम चल रहा है मैं लगातार अपनी स्टोरीज पे इस अवेयरनेस को लगा रहा हूँ कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन इस बीच जो मैंने गौर करा वो बहुत ही अचंभित करने वाला है। वो यह है कि मैंने बहुत से क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स देखे जिनका सारा धंधा गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण, भारतीय संस्कृति पर चलता है। लेकिन ऐसे क्रिएटर्स, ऐसे एक्टर्स या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, इनकी एक भी स्टोरी बांग्लादेशी हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में नहीं लगी। इनके मुंह में इस वक्त ऐसे छाले पड़ गए हैं, ऐसे कीड़े पड़ गए हैं, मानो इन्हें दिख ही नहीं रहा हो कि दुनिया में हो क्या रहा है। ये ऐसा बर्ताव करते दिख रहे हैं जैसे इन्हें पता ही ना हो कि हिंदुओं पर अत्याचार क्या हो रहे हैं, जबकि ये सारे स्वयं हिंदू हैं। जबकि ये सारे जो पैसा कमाते हैं वो हिंदू शास्त्रों पर कमाते हैं, हिंदू बातों पर कमाते हैं, हमारी परंपराओं पर कमाते हैं। लेकिन जब बात आती है हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की, हिंदुओं के लिए एक होने की, अपनी संस्कृति को बचाने की, तो इन सभी लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, सारे नपुंसक हो जाते हैं, चूड़ियां पहन लेते हैं। ये बात बहुत क्रोध दिलाती है, ये बात बहुत पीड़ा देती है कि कैसे हमारा समाज अपने ही ऊपर होने वाले अत्याचारों के प्रति नहीं बोलता है। और इसका बहुत मुख्य कारण यह है कि इस सब को करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। इन सब स्टोरीज को डालने के लिए, इन सब पोस्ट को बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। मैं उनका बहुत आभार देता हूँ जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोइंग है, लेकिन तब भी वो हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं, वो हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं, अपने धर्म की आवाज बन रहे हैं। लेकिन धिक्कार है उन लोगों पर जो इतने लाखों और मिलियंस फॉलोवर्स लेकर भी हिंदुओं के पक्ष में कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनसे कोई रिलेशन नहीं रखता। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कूले ठुमका लेना, बाबा महाकाल के बीजीएम लगा करके नाच लेना और दो चार संस्कृति की बातें कर देने से कुछ नहीं होता है। वो आपके कार्यों में दिखना चाहिए कि हाँ, आप खुद क्या कर रहे हैं? क्या आप हिंदुओं के पक्ष में एक भी बात बोल पाए हैं? क्या आपकी एक भी ट्वीट गई है? क्या आपकी एक भी रील निकली है, पोस्ट निकली है? वो सब तो छोड़िए, क्या स्टोरी भी आप डाल पाए हैं? ये दिखाता है कि आप कितनी घटिया मानसिकता के हैं, आप कितने स्वार्थी हो चुके हैं कि आप अपने ही धर्म के लिए बोल नहीं सकते हैं। हिंदू धर्म इंस्टाग्राम पे या फेसबुक और यूट्यूब पे नाचना नहीं है, नकली तिलक और मेकअप करके ठुमका लगाना नहीं है। हिंदू धर्म के लिए बोलना आवश्यक है। धर्म के ऊपर जब अत्याचार होता है तो वहां खड़ा होना आवश्यक है। कुछ ना हो सके तो आवाज उठानी आवश्यक है। तभी जाकर के कहा जाएगा कि हाँ, हमारे हृदय में आज भी राम और कृष्ण का खून दौड़ रहा है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि बांग्लादेश में अगर मेरी किसी बहन के साथ बलात्कार होता है, मेरी किसी माँ के साथ बलात्कार होता है, तो वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी माँ हैं। वहां पे जो हिंदू मर रहे हैं, जिन्हें मारा जा रहा है, वो मेरे अपने लोग हैं, वो कोई पराये नहीं है। ये पीड़ा जब तक हमारे दिल में नहीं होगी, हम उनके लिए कभी बोल ही नहीं सकते हैं, हम समझ ही नहीं सकते हैं। और ये बिल्कुल परिलक्षित होता है कि जितने लोग हैं, ये जितना आडंबर चल रहा है, ये सब ढोंगी नंबर वन है। ये तो मैं जान चुका हूँ, क्योंकि अपने धर्म के लिए एक आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये लोग बोल नहीं सकते हैं कि हाँ, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। और ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही गलत है। और यही होता आया है सदियों से, चाहे कश्मीर हो, आज बांग्लादेश है, कल ये स्थितियां यहाँ भी होगी, वो तो साफ दिख ही रहा है। लेकिन हम लोग कब जागेंगे? हमें कब वही पीड़ा होगी जो बांग्लादेशी हिंदुओं को हो रही है? हम कब समझेंगे कि हम एक हैं? हम कब समझेंगे कि हम तब तक ही जीवित है जब तक हमारा धर्म जीवित है, जब तक संस्कृति जीवित है, जब तक परंपराएं जीवित है, जब तक हमारी माँ बहनों का सम्मान जीवित है। ये हम तभी समझेंगे जब हमारे ऊपर ऐसी आपदा आएगी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हर हिंदू से जो अपने आप को हिंदू मानता है, जिसके ऊपर ऋण है उसके माता पिता का, उन शास्त्रों का जिनसे वो पैसा कमा रहे हैं, उन शास्त्रों का जिनसे वो जीवित है, उन परंपराओं का जिनमें उन्होंने जन्म लिया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुओं की आवाज हमें ही बनना होगा, हमें ही उठना होगा। भूल जाइए एक बार को अपने स्वार्थों को, भूल जाइए एक बार को अपनी उन चीजों को जिनसे हम धन कमा रहे हैं, जिनसे हमारे धंधे चल रहे हैं। एक बार याद करिए उस परंपरा को, अपने पूर्वजों को, उस संस्कृति को जिसके बलबूते हम जीते हैं, और आवाज बनिए सभी हिंदुओं की। हर हर महादेव।